यूपी में पिछले 24 घंटे से मेरठ के एसएसपी के थप्पड़ का वीडियो जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करवाया जा रहा है। एंटी योगी गैंग के हर नेता के टाइमलाइन पर आपको ये वीडियो जरूर मिल जाएगा, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, इमरान मसूद हो या फिर चंद्रशेखर। थप्पड़ का वीडियो यूपी की हर दलित बस्ती में पहुंचाया जा रहा है। मेरठ पुलिस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन वीडियो का पूरा सच कोई नहीं बता रहा। वीडियो की पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में देखिए। मैं भाषण मत दो, आप जिस काम के लिए मुझे बताएं, आप लाठी बजाओ, हमें जेल भेज दो, हम जमानत करा लेंगे, फिर धना देंगे। हम समझ गए, लाठी बजाओ, हम बैठे ये रवि गौतम है जो खुद के वकील होने का दावा करता है। ये नोएडा से मेरठ धरना देने गया था। मेरठ में खुलेआम खाकी को धरना के नाम पर चैलेंज कर रहा था। छाती में कप्तान चलाए गाड़ी, हमारी छाती में नहीं, हम गाड़ी चलाए। ये मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे हैं। मेरठ में जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो एसएसपी साहब का एक्शन शुरू हो गया। इसको ले जाइए। पहले सड़क पर सरेआम प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ रसीद किया, और उसके बाद सीधे उस पुलिस वैन में पहुंचे जिस वैन में रवि गौतम था। एसएसपी साहब थप्पड़ रसीद करते हुए ऑन कैमरा कैद हो गए। इतने में कोई भी समस्या हमसे मिले आके, कोई रोड कम नहीं करेगा। खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है। मजाक बना के छोड़ दिया, पूरी रोड गंदी कर दी। इसको नगर निगम को बोलिए, इसको साफ कराएंगे। ये कलेक्ट्रेट गेट है, मजाक चल रहा है। इसको कर दो बिल्कुल, ये ताकि निकलता। यूपी में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं दो कैरेक्टर्स की हो रही है। यूपी में सबसे ज्यादा बवाल इन्हीं दो तस्वीरों पर है। पुलिस कह रही है कि एसएसपी ने जो किया वो ठीक किया, प्रशासन कह रहा है कि एक्शन जरूरी था, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने गलत किया। लोग बात को दलित समाज से जोड़ रहे हैं, जो जिस तरफ का है वो उसी साइड की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार मेरठ में ऐसा क्या हुआ कि एसएसपी को ऑन कैमरा थप्पड़ चलाना पड़ गया। मेरठ में आखिरकार सड़क पर सरेआम थप्पड़बाजी क्यों होने लगी? इसको समझने के लिए आपको मेरठ में 8 जुलाई को क्या क्या हुआ उसको समझना पड़ेगा। ललिता बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ललिता बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बोल मजीरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, ऊंचा बोल, ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मजीरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मजीरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मजीरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, ऊंचा बोल, ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। 8 जुलाई को मेरठ में दलित छात्रा के मर्डर के विरोध में महापंचायत बुलाई गई थी। प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इसी बीच मेरठ की दलित महापंचायत में बाहरी लोगों की भीड़ जमा हो गई। मेरठ की दलित पंचायत में नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। बिना परमिशन मेरठ में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर भीड़ जुटाई गई। इसके बाद प्रदर्शनकारी गेट के बाहर सड़क पर बैठ गए और धरना देना शुरू कर दिया। इससे सड़क पर जबरदस्त जाम लग गया और नोएडा का रवि गौतम इस दलित महापंचायत का लीडर बन गया। मजबा है, टोटली गैर कानूनी है। ये तालाब ने क्यों? ठीक है जी, आपका मेरा ऑफिस खुला है, सबके आगे कप्तान साहब का भी ऑफिस खुला हुआ है। डीएम साहब को क्यों नहीं बुलाते? यहाँ पे क्यों डर रहे हैं? मैडम, आपसे बता दी कि इस तरीके से बात नहीं होती है, ठीक है? इस तरीके से बात नहीं होती है। आपको बात करनी है, आपको अपने पॉइंट्स रखने, आप बिल्कुल आइए, बात करिए, ठीक है? मैं भी बात करने आया था। पुलिस बार बार प्रदर्शनकारियों को ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट के अंदर बुला रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे रहे।
करीब 3 बजे तक सड़क को जाम कर दिया और जब पुलिस बातचीत के लिए पहुंची तो रवि गौतम पुलिस से लाठी बजाने के लिए कहने लगा। मैं भाषण मत दो, आप जिस काम के लिए मुझे बताएं, आप लाठी बजाओ, हमें जेल भेज दो, हम जमान करा लेंगे, फिर धरना देंगे। हम समझ गए, लाठी बजाओ, हम बैठे बात। पुलिस बार बार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने और धरना खत्म करने की बात कह रही थी। मेरठ के लोग धरना खत्म करना चाहते थे, लेकिन धरने में जो रवि गौतम और दिग्विजय भाटी जैसे लोग शामिल थे वो धरने को खत्म नहीं होने देना चाहते थे। वो बार बार लोगों को भड़का रहे थे, जिसकी वजह से धरना खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। साक्ष्य नाम की चीज होती है, साक्ष्य नाम की चीज होती है। अंकित का साक्षी नहीं है इसमें। ये बताओ, अंकित को किसने हटा दिया? अंकित को किसने हटा दिया? किस धारा में बताओ? किसने बोला ये मर्डर की धारा में हो जा सकता है? किसने बोला? सीओ साहब ने कहा है। क्या बोला? 7 साल तक जिसका जितना साक्ष्य होगा उतना ही तो जाएगा। अंकित का आप लोग यहाँ बैठे हो, सब लोग बैठे हो, हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। पूरा प्रशासन का साथ इतना ही है इसमें। तो जितना अपराध होगा उसको तो भेज दो, ऐसे भेज दो। यार एक बात बताओ, आपकी कल बात करिए सीओ मैडम ने, पुलिस का भी जहाँ पे वो कार्यरत है वहाँ पर भी लेटर जा चुका है बर्खास्तगी का, ये दिखाया गया है। ठीक है, इतना सब बता दिया गया। पुलिस का दावा है कि धरने में शामिल कुछ उपद्रवियों ने जिलाधिकारी कार्यालय का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की, हाथापाई करते हुए पुलिस कर्मियों पर हमला किया। इस घटना में 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। उसमें कुछ आपराधिक तत्व इसी बीच शामिल हो गए और उनके द्वारा कलेक्ट्रेट गेट के सामने बहुत लंबी देर तक एक जाम लगाया गया और कई प्रकार की गलत बातें की गई, आत्मदाह की धमकी दी गई। हमारे पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई, जिसमें हमारी एक महिला उप निरीक्षक घायल होकर बेहोश हो गई। अन्य लोगों को भी चोटें आईं, जिनका मेडिकल कराया गया। कलेक्ट्रेट गेट को इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया और हर प्रकार से जो बलवा हो सकता था उसे करने का प्रयास किया गया। ये हमारी मुख्य रोड है जहाँ से कचहरी और कई सारे अस्पताल और हर जगह के वाहन जाते हैं। इन्हें हर तरीके से बात करने का, समझाने का प्रयास किया गया। इनसे ये कहा गया कि भाई आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर हम लोगों से वार्ता कर सकते हैं, जो भी आपके ग्रीवांसेस हैं वो बताए जाएंगे, लेकिन इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तो इसी क्रम में आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए इन्हें हटाया गया। इसी से मेरठ में जबरदस्त बवाल हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बांधनी शुरू कर दी। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे भी फोर्स के साथ ग्राउंड पर उतर गए। पुलिस ने रवि गौतम को तब तक धरना स्थल से पकड़कर बंदी वाहन में डाल दिया था और एसएसपी का दावा है कि उसने पुलिस वालों से बदसलूकी की थी और वो लगातार बंदी वाहन में भी उपद्रव मचा रहा था। इसलिए एसएसपी अविनाश पांडे ने रवि गौतम पर थप्पड़ चला दिया। कोई रोड कम नहीं करेगा, खाली करिए रोड। किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक भी लगा के छोड़ दिया। कलेक्ट्रेट गेट है, मजाक चल रहा है, इसका सारा ठीक कर दो बिल्कुल। ये बाकी नहीं करता बहुत। थप्पड़बाजी के बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें रवि गौतम वैन के अंदर फंदा बनाते हुए नजर आ रहा है। वो फंदा बांध रहा है, वो फंदा बांध रहा है अंदर, वो फंदा बांध रहा है गले में। मैं मरूंगा, मुझे क्या करेगा? ये साथ में वकील हूँ, तरीके से बात नहीं है। क्या कुछ लोगों का दावा है कि ये थप्पड़बाजी के बाद का वीडियो है, कुछ लोगों का कहना है कि ये थप्पड़बाजी से पहले का वीडियो है। हमने एसएसपी अविनाश पांडे से इस बारे में बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। सर, कल के कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लोग पुलिस उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसपे विपक्ष के नेता और वो कह रहे जिसमें रवि गौतम के ऊपर आपको पीटते हुए भी दिख रहे हैं या मारते हुए दिख रहे हैं। तो कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की? कई लोग बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि पुलिस के ऊपर हमला कर रहे थे। किस तरीके से पूरा प्रोसेस हुआ सर?
जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे 11 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और सीओ सिविल लाइन और सीओ कैंट और अन्य लोग जब इसे प्रिजन वैन में बिठा रहे थे तब इसके द्वारा उन्हें धक्का मुक्की की गई थी और ये लगातार प्रिजन वैन से भी गाली गलौज कर रहा था और लोगों को इंसाइट करने का प्रयास कर रहा था। प्रिजन वैन में भी ये लगातार ठोकर मार रहा था और लगातार आत्मदाह की धमकी दे रहा था। तो जो वहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत थी उतना ही बल प्रयोग किया गया था। रवि गौतम का दावा है कि वो वकील है, लेकिन मेरठ पुलिस की जांच में उसके वकील तो नहीं, अपराधी होने की पूरी पुष्टि हो गई है। रवि गौतम के खिलाफ कुल मिलाकर 4 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें से 3 मुकदमे गाजियाबाद में और 1 नोएडा के थाने में दर्ज है। गाजियाबाद में दर्ज 3 में से 2 मुकदमे मर्डर के हैं और अब मेरठ पुलिस ने इसके अलावा 5वां मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। सर, हमने देखा 2 एक्यूज, एक रवि गौतम और एक दिग्विजय भाटी, वो भी इनके साथ थे। इन लोगों का क्या रोल है, कैसे ये लोग इनको लेकर आए, कैसे भीड़ इकट्ठी करी और रवि गौतम का क्या इतिहास है पुराना? देखिए, पहले नहीं जानकारी थी जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे थे, लेकिन जब वहाँ पर देखा गया कि जो मुख्य लोग हैं, जो कई लोग इस बात को लेकर राजी थे। जब लाउड स्पीकर पे ये अनाउंस किया गया कि ये मजमा जो है विरुद्ध है और आप लोग यहाँ से चले जाएं, तो कई लोग जाने को राजी थे। कई नाबालिग बच्चे वहाँ से हट रहे थे, लेकिन इनके द्वारा उन्हें हाथ पकड़ पकड़ कर बिठाया जा रहा था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है, मेरठ में दलित लड़की के परिजनों को रवि गौतम, दिग्विजय सिंह भाटी और इनके साथियों ने भड़काया था। पुलिस जांच में ये भी पता चला है कि प्रदर्शनकारियों में बाहरी लोगों के साथ साथ कुछ क्रिमिनल भी हैं। मतलब ये कि मेरठ का मामला देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। और अब मेरठ बवाल की इनसाइड स्टोरी को पुलिस डिकोड कर रही है। मेरठ में पुलिस ने 13 नामजद और 50 अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया है और अब तक मेरठ पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। मेरठ पुलिस ने आरोपियों पर बिना अनुमति प्रदर्शन, सड़क जाम, सरकारी काम में बाधा और पुलिस वालों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की धाराएं भी लगाई गई हैं। जिन 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अब उनके बारे में भी जान लीजिए। अंकित कुमार हापुड़ का रहने वाला है, अरविंद कुमार नोएडा का रहने वाला है, रवि गौतम भी नोएडा का रहने वाला है, ऋतिक मेरठ जिले का ही निवासी है और इसका कनेक्शन मिरिंडा गैंग से है जो लॉरेंस के लिए काम करता है। नवनीत कुमार मुरादाबाद का रहने वाला है, हिमांशु सिद्धार्थ और लवी उर्फ शुभम दोनों मेरठ के रहने वाले हैं। रवि गौतम और ऋतिक को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और अब पुलिस दिग्विजय भाटी और दूसरे नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिग्विजय भाटी खुद को किसान नेता बताता है, वो अमरोहा का रहने वाला है और आप दिग्विजय की हिस्ट्री सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दिग्विजय सिंह भाटी पर अमरोहा में 9 मुकदमे दर्ज हैं। इस पर गुंडा एक्ट और स्टंटबाजी का केस भी दायर हो चुका है और 10 दिन पहले इसे अमरोहा से जिला बदर किया गया है। बावजूद इसके ये मेरठ प्रदर्शन में शामिल हुआ था। तो जब इन लोगों के बारे में पता किया गया तो 3 लोगों का मेन रूप से इसमें नाम सामने आया है, जिसमें नंबर 1 पे दिग्विजय भाटी हैं जो जनपद अमरोहा से जिला बदर है। इसके ऊपर 9 मुकदमे हैं। इसने एक बार टोल में तोड़फोड़ की थी टोल ना देने को लेकर। दूसरा, एक बैंक मैनेजर को इसने जाति सूचक शब्द कहे थे और बैंक ब्रांच में घुसकर मारपीट की थी। तीसरा, इसके द्वारा एक रेप पीड़िता की मां को भी धमकाया गया था कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस प्रकार के 9 मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं। ये 10 दिन पहले ही जनपद अमरोहा से जिला बदर हुआ है। इसने यहाँ कर लोगों को भड़काया। दूसरा व्यक्ति जिसकी पहचान रवि गौतम के रूप में हुई है, जो अपने आप को वकील बताता है, लेकिन उसके द्वारा वकील होने का कोई साक्ष्य अभी तक हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में हम लोग जो नोएडा की बार है, जो सम्मानित बार है, उससे भी पत्राचार करेंगे कि इनका यदि कोई रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर तो हमें बताएं। इसके ऊपर भी 4 मुकदमे बलवे के और इस प्रकार के पंजीकृत हैं, हेट स्पीच के पंजीकृत हैं। पिछले भी मामलों में देखा गया है कि लगभग हर मामले को अनावश्यक टूल देने में ये एक्टिव रहता है। तीसरे, एक हमारे यहाँ कुख्यात अमित मिरिंडा गैंग है जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी मांगी थी। उससे संबंधित भी कुछ लड़के इसमें शामिल थे। इन सभी को आइडेंटिफाई किया गया है, नामजद मुकदमा किया गया है और 8 लोगों को जेल भेजा गया है। मेरठ का माहौल इस वक्त बहुत सेंसिटिव है। एक अफवाह, एक चिंगारी मेरठ का माहौल फिर से खराब कर सकती है, फिर से बवाल हो सकता है। इसलिए मेरठ को पुलिस ने हाई सिक्योरिटी जोन बना दिया है, बैरिकेड और फोर्स लगा दी गई है।
मेरठ का थ्रोट गांव जहां पर पीड़िता का परिवार रहता है वहां पर पुलिस का कड़ा पहरा है। किसी भी भारी व्यक्ति को गांव के अंदर जाने की इजाजत नहीं है और ये आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो काफी संख्या में थ्रोट गांव के बाहर मौजूद है। बाकायदा बाहर जो बैरिकेडिंग की गई है, जो भी गाड़ियां अंदर जा रही हैं अगर कोई भारी व्यक्ति है तो उसको तुरंत यहां पर रोका जा रहा है। जिस तरीके से बुधवार को मेरठ के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट होता है, कई लोग जो है वो इस घटना के खिलाफ मेरठ में इकट्ठा होते हैं, उसके बाद पुलिस ने वहां पर कड़ा एक्शन लिया था, कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। पुलिस का यह कहना है कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई उसके बाद इस मामले के अंदर मेन एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी भी जो लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है और अगर कोई भी भारी व्यक्ति इस तरीके से यहां पर कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा, दंगा भड़काने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में जिस ललिता गौतम की मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है, अब जरा उस केस के बारे में भी जान लीजिए। ललिता की उम्र 20 साल थी और वो बीए की स्टूडेंट थी। 15 मई को ललिता घर से पेपर देने के लिए निकली पर लौटी नहीं। 16 मई को परिवार ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। 17 मई को पुलिस ने ललिता की डेड बॉडी बरामद की। 18 मई को ललिता के दोस्त अंकुश को गिरफ्तार कर लिया। अंकुश और ललिता दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन शक की वजह से अंकुश ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस केस में अंकुश समेत 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस लगातार ललिता के परिजनों के संपर्क में थी। पुलिस कम से कम परिवार से 10 से 12 बार बात कर चुकी थी। 7 जुलाई को अंतिम बार पुलिस ने ललिता के घर वालों से बात की थी। घर वाले पुलिस की जांच और एक्शन से संतुष्ट थे। बावजूद इसके परिवार वालों को भड़काकर भीड़ जुटाकर मेरठ में बवाल मचाया गया और अब मेरठ को दलित वोट की प्रयोगशाला बनाने की भी कोशिश हो रही है। योगी के विरोधी सोशल मीडिया पर मेरठ मेरठ कर रहे हैं और दलित सम्मान और इंसाफ की बात कर रहे हैं। ललिता बहन हम शर्मिंदा है। लेकिन योगी की पुलिस ने सारे नैरेटिव की पोल खोल दी है और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मेरठ बवाल की एक फुटेज का फ्रेम चेक कर रही है। किस किस ने बवाल मचाया है, किस किस ने पुलिस पर हमला किया है, किस किस ने मेरठ का माहौल बिगाड़ा और भीड़ जुटाने की प्लानिंग किसने की। पुलिस एक कैरेक्टर का पूरा हिसाब करेगी।